मैं तो बोलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक जैसे सब्जेक्ट में 200 का सब्जेक्ट है, 200 आउट ऑफ 200 आ जाए। गारंटीड जीरो डायोड पे प्रॉब्लम होता ही होता है। कितने चैप्टर करना चाहिए, क्या पूरी पढ़ाई करनी चाहिए, हर चीज का डिस्कशन आज के सेशंस में होने जा रहा है। 2-3 ही चैप्टर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें फॉर्मूलाज है। सर जो बोल रहे हैं उसको नोट डाउन करो, शायद सर पेपर लीक करते कि क्या मालूम आज। अगर आप खाली कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आप आसानी से प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। वो चाहते हो कि मुझे 200 आउट ऑफ 200 नंबर चाहिए, सबसे आसान डेरिवेशन है और उसमें प्रॉब्लम भी आते हैं। अच्छा लगता है कि वो टॉपिक मुझे देख के ऐसा, मतलब भाई बहुत दिल गार्डन बोलते ना, वैसे गार्डन होता है सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर दोनों की डायग्राम लगभग सेम ही, माइनर डिफरेंस है। क्या अभी भी 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ सकते हैं क्या? पार्ट 2 में अगर कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा मांग होती है और हम लोग अपना जितना मांगा है उतना देने की कोशिश की है। जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हर सब्जेक्ट का पॉडकास्ट हमने लाया है। और आज मांग थी कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस जैसे सब्जेक्ट का भी आप थोड़ा सा देख लो। और मैंने सर को भी रिक्वेस्ट की कि सर बच्चों की, महाराष्ट्र के बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारा मकसद भी है आपकी बार 90 पार। लेकिन मैं तो बोलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक जैसे सब्जेक्ट में 200 का सब्जेक्ट है, 200 आउट ऑफ 200 आ जाए। और ऐसे सेक्स को मैंने इन्वाइट भी किया है कि जो 200 आउट ऑफ 200 नंबर्स बच्चे के लाते हैं, ताकि सभी बच्चों को मैक्स टू मैक्स। और ये सर जो है खुद पेपर चेक करना, कैसे नंबर आ सकते हैं, खुद कोचिंग भी लेते हैं, खुद कॉलेज में भी है भाई, इतनी हेल्प करते हैं बच्चों को। और मुझे पता है कि जैसे कि पीसीएम ग्रुप हो या पीसीबी हो, साल भर बच्चे उन्हीं के पीछे होते हैं। फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, जेडब्ल्यू, सीईटी जो भी एग्जाम है उनके लिए तैयारी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं और अंत में आने के बाद रोना धोना चालू करते हैं। लेकिन भैया रोना धोना चालू हो गया होगा, लेकिन सर उनके भी आंसू मिटा के उनको 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैं ऐसे ही, हमारे पाटिल सर हमारे दोस्त है सर, और ये छत्रपति कॉलेज है यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर में, उस कॉलेज में सर काम करते हैं। और इतने सालों से मैं सर को खुद जानता हूँ, 8-10 साल से। सर पूरे कितने साल हो गए आप पढ़ा रहे? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो पाटिल सर खुद 15 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं और बहुत मतलब इन्वॉल्व 100% रहते हैं। ऐसा नहीं है दूसरा इधर उधर पढ़ाना, ऐसा नहीं, सर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर फोकस करके बच्चों का फ्यूचर बना रहे भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सर 15 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं, पेपर चेकिंग करना, इवन मॉडरेशन भी करते हैं, लेकिन अंडर किसी के। तो ये सब चीज़ें जो है ये करने से सर को पता लगे कि नंबर कहाँ कट होते हैं, कैसे नंबर बढ़ सकते हैं, क्या करना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस करने से ज़्यादा फायदा होगा, कितने चैप्टर करना चाहिए, क्या पूरी पढ़ाई करनी चाहिए, हर चीज़ का डिस्कशन आज के सेशंस में होने जा रहा है। तो बच्चों इस वीडियो को अंत तक देखना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, चैनल को भी फॉलो करना है। तो सर कुछ बच्चों के सवाल है हमारे पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए। तो सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी एक मोटिवेशन देना है बच्चों को कि आपको क्या लगता है कि इस समय बुक भी परचेस नहीं किए और उनको 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेना है। जरूर मिलेंगे सर, उनको आउट ऑफ 100 मिलेंगे मार्क्स। Okay. खाली जो मैं बोल रहा हूँ वो कीजिए, बस उतना ही है। मतलब 100% इतना कॉन्फिडेंस है कि नंबर आ सकते हैं अभी भी। मैं गारंटी देता हूँ, जो मैं बोलता हूँ अगर वो करेंगे ना तो आउट ऑफ। तो बच्चों आपको सर ने ऑफर दिया है सर आपको लगता है कि एक आधे बार बच्चों ने बहुत बोला तो लाइव भी ले सकते हैं आप? यस, कोई बात नहीं। मतलब बच्चों देखो आपको बहुत बड़ा फायदा है। सर ने आप लोगों को एक प्रॉमिस किया, अगर बच्चे कमेंट करेंगे सही में लगता है तो मैं सर का लाइव भी रख सकता हूँ, एक आधा रिक्वेस्ट करूँगा और सर को बोल सकता हूँ कि सर बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है। हमारा मकसद है कि भाई महाराष्ट्र के सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट बहुत नंबर अच्छे आ सकते हैं, आपके हाथों में है। सर प्रैक्टिकल क्या 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिल सकते हैं क्या, आपको क्या लगता है? जी जी बराबर। सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ, प्रैक्टिकल में भी आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल सकते हैं।
ओके। उसमें बहुत इजी पैटर्न होते हैं, कुछ नहीं होता, जो भी कंसेप्ट है उसके हिसाब से आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। ओके, मतलब बच्चों आपको 100 मार्क प्रैक्टिकल के Yes. और ये जो 50-50 नंबर के जो भी Theory, पेपर है उनको अंदर भी नंबर आ सकते हैं। मुझे तो लग रहा है सर परसेंटेज बढ़ाने का एक बहुत निंजा टेक्निक है ये। Yes, it is a ninja technique for increasing the percentage. यस, मतलब अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मुझे परसेंटेज बढ़ाना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छा फोकस करो, आपको बहुत बड़ी। और सर मैं देखता हूँ जैसे कि सीईटी देते हैं ना बच्चे, जब इंजीनियरिंग को लग जाता है तो जैसे पीसीएम ग्रुप होता है, Yes. ग्रुप का क्राइटेरिया, अगर आपको फिजिक्स में नंबर अच्छे नहीं है, केमिस्ट्री में अच्छे नहीं है, मैथ्स में अच्छे नहीं है Electronics और का- ग्रुप Yes. का क्राइटेरिया नहीं हो रहा है तो केमिस्ट्री के जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं। यस, मतलब वहां पे ग्रुप क्राइटेरिया भी आ जाएगा। यस यस यस। मतलब वो बहुत बड़ा फायदा मतलब है। ये हिडन एक फायदा है आपको। अगर आपका सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है तो जैसे सर ने बोला कि केमिस्ट्री में मार्क्स आपके कम है तो भी आप वो ग्रुप क्लियर कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग दी इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को लेफ्ट करके अपना ग्रुप का क्राइटेरिया, और आपकी मालूमात के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पहले सर ने बोल के रखा है, ध्यान रखो। 30% है बच्चों उसके, आपके जो 600 मार्क्स होते हैं ना उसके उसमें से 200 जो मार्क्स है खाली इलेक्ट्रॉनिक्स के सर। यस, बहुत बढ़िया। तो देखो आप मैथ करोगे ना 30% आते इलेक्ट्रॉनिक्स के खाली। यस, तो मुझे तो लग रहा है कि आपकी बार 90 नहीं, आपकी बार 100 आउट ऑफ 100 ये बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट में बोलता हूँ कि आपकी बार 90 पार, तो आज ये नहीं बोलना पड़ेगा आपकी बार 100 आउट ऑफ 100। Yes. यस, तो सर कुछ सवाल है, इस सवाल को भी उठाना बहुत जरूरी है सर। पूछिए सर, सर इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्सेप्ट जैसे सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम है जो एचएससी बोर्ड एग्जाम के लिए इफेक्टिवली प्रिपेयर करने के बाद उनको अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो उनका कोई अच्छा तरीका है क्या है सर? जी सर, मैं बोलना चाहूँगा कि सेमीकंडक्टर जो है हमारे पास, जैसे कि पार्ट 1 में चैप्टर है हमारा डीसी पावर सप्लाई वगैरह, उसमें ना कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। अगर आप कंसेप्ट के हिसाब से जाओगे ना तो डायग्राम भी होती है ना तो वो कंसेप्ट के हिसाब से ही होती है। मतलब जो वर्क हो रहा है, जैसे समझो मैंने बोला था कि जीरो डायोड, तो जीरो डायोड का यूज़ करते हैं हम एज अ रेगुलेटर। तो क्यों करते हैं वो, रिवर्स बायस में ही क्यों करंट करता है, अगर वो आप कंसेप्ट समझ लोगे ना तो इजीली आप डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे। उसमें थ्योरी कुछ नहीं है, उसमें हमेशा एक प्रॉब्लम होता है बोर्ड में, गारंटीड जीरो डायोड पे प्रॉब्लम होता ही होता है। बच्चों नोट डाउन करो, सर क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखना, आपके नंबर पक्के कर रहे हैं सर, इन बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर जो बोल रहे हैं उसको नोट डाउन करो, शायद सर पेपर लीक करते कि क्या मालूम आज। मैं 10 साल से बोर्ड के पेपर चेक कर रहा हूँ तो मैंने देखा है कि हर बार जीरो डायोड पे प्रॉब्लम होता ही होता है। और उसमें बस 6 ही फॉर्मूलाज है, अब वो बहुत आसान है सर, अगर वो आप कर लोगे ना वो 3 मार्क के लिए आता है बोर्ड में प्रॉब्लम न्यूमेरिकल। ओके, इजी होता है, कुछ नहीं सर होता है। मुझे एक बताओ कि लास्ट ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर हमने देखा और वो जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, यस सर, खाली नंबर बदल सकता है, यस यस, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, यस यस यस, एज इट इज भी आ सकता है, या पॉसिबिलिटी। है नंबर बदलते बस, कुछ नहीं होता ज़्यादा। मतलब आपने तो लीक कर दिया सर ये क्वेश्चंस। हाँ सर, कुछ नहीं होता है, एकदम आसान होता है। मतलब फिजिक्स जैसा टफ भी नहीं है। नहीं लेकिन सर आपको एक बता दूं, आपने फिजिक्स का भी टॉपिक कवर कर रहे हैं, यस यस क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर में भी झीनर डायर और वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ाते हैं सर। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो पार्ट ऑफ फिजिक्स से ही है। अच्छा, मतलब आपने देखा होगा कि कई चैप्टर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेम ही है। यस, मतलब बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। डबल फायदा बच्चों होता है। आपको मैं फिजिक्स का हूँ और सर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसलिए आज फ्रीक्वेंसी बहुत मैच होने वाली, ध्यान रखना। सर तो ये बहुत बढ़िया है कि आपने कुछ सवाल भी बता रहे हो। सर ऐसे कुछ होता है कि रेक्टिफायर के ऊपर क्वेश्चन आता है, हाफ वेव, फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर? ना क्या होता है, कभी भी कंपैरिजन आता है। ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स न्यूमेरिकल आता है। ओके, कि समझो ब्रिज रेक्टिफायर आपको दे दिया है, उसका इनपुट वोल्टेज इतना है, ओके, तो 3 ही पॉइंट वो हर बार पूछते हैं सर। ओके, जैसे कि आउटपुट डीसी वोल्टेज निकालो, फाइंड करो, ओके, या फिर पीआईवी फाइंड करो, या फिर रिपल फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। रिपल क्योंकि क्वेश्चन हमारा 3 मार्क के लिए होता है तो 1 मार्क सबके लिए होता है। अच्छा, और सबसे आसान है, खाली आपको फॉर्मूले याद रखना है, वैल्यूज पुट करनी है। सर प्रॉब्लम सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है। हमारे इधर क्या होता है, अगर आपने फॉर्मूला लिखा तो 1 मार्क आपको मिलता है। पक्का? यस यस, डेफिनेटली। फार्मूला फिर वैल्यू पुट करने के लिए अलग विद द यूनिट, मतलब समझो रजिस्टर है तो उसका के होता है 1K वगैरह, तो खाली बच्चे क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, वो किलो वाला छोड़ देते हैं पार्ट। मतलब किलो ओहम्स बोलना हाँ, किलो ओम जो होता है ना वो हाँ। किलो लिखते नहीं है। ओके, तो खाली 1 लिखा तो आंसर गलत आता है, यूनिट बदलता है। ओके, तो आपको अलग विद द यूनिट वैल्यू पुट करनी है, उसके लिए भी अलग 1 मार्क है। ओके। और जो लास्ट में आंसर होता है उसके लिए 1 मार्क है। ऐसे 3 मार्क होते हैं आपको।
मतलब सर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स में ऑलरेडी इतने भर भर के फार्मूले हैं सर, और वो न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा बच्चों को टफ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा फार्मूले है क्या सर? हमारे बच्चे डर रहे हैं इस चीज़ से। नहीं सर, एक्चुअली ना 2-3 ही चैप्टर ऐसे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें फॉर्मूलाज है। ओके, वो भी इतने आसान है, कोई बच्चा भी कर लेगा। अच्छा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खाली कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आप आसानी से प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। बच्चों फिजिक्स जैसे 16 में से 14 चैप्टर में न्यूमेरिकली वैसा नहीं बोला यहाँ पे। यहाँ पे 13 चैप्टर है पूरे। हाँ, पूरे 13 है, पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के। तो पार्ट 1 के मुझे लगता है 3 या 4 चैप्टर में ही खाली फॉर्मूले, बाकी सब 13 है, वो कुछ नहीं। और वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। नहीं सर, सर मुझे भी याद आ रहा है, मैंने एमएससी किया है फिजिक्स में, तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्पेशलाइजेशन था मेरा। और मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कई जॉब किया है, तो लेक्चरशिप, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि फिजिक्स जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले नहीं है। नहीं सर, एकदम डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला, कोई कॉन्सेप्ट नहीं भाई, डायरेक्ट फार्मूला है ना सर? डायरेक्ट फार्मूला, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर फाइंड कीजिए, बस सिंपल। मतलब बहुत सिंपल है फिजिक्स जैसे। कोई लॉग टेबल देखो, ये देखो, इतने कुटाने करने की कोई जरूरत नहीं। चलो सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों का 100% कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। और शायद बच्चे, मैं तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी देना चाहता हूँ सर, दे सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है? मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। जो छत्रपति संभाजीनगर में जो बच्चे हैं वो सर से कांटेक्ट करके सर इंडिविजुअली गाइडेंस भी करते हैं। किसी को होम ट्यूटर चाहिए, कुछ चाहिए, तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर थोड़ा सा बच्चों को हेल्प करो। मतलब देखो बच्चों, कम दिन है, कम दिन में सर अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं आपको। ये कोई प्रमोशंस नहीं है, करना नहीं करना आपके हाथ में है। मैं आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल करके देना है, इस हिसाब से बता रहा हूँ भाई। ऐसा कोई जरूर नहीं, सर ऑलरेडी बिजी में आदमी है, सर को मैं कम से कम 15 दिन से बुला रहा हूँ। ये प्रमोशन नहीं है, ध्यान रखना। अगर आपको चाहिए हेल्प तो ये मेरे तरफ से है। अगर आपको चाहते हो कि मुझे 200 डॉक्टर 200 नंबर चाहिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे। सर को बोल रहा हूँ कि सर होम ट्यूशन लेने के लिए मैं बताऊंगा कि भाई जाओ सर, इतना प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करो। तो प्लीज़ जो चाहते हैं अपने हेल्पलाइन पे नंबर कर फ़ोन कर सकते हैं। सर का नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है सर, बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड टॉपिक, जैसे कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे आपके पेपर 1 में कितने चैप्टर है सर? सर पेपर 1 में टोटल 6 चैप्टर है। 6 में से कितना करने से 6 में से आपको 4 चैप्टर अच्छे करने हैं। 6 में से 4 आप करोगे ना तो आपको गारंटीड 45 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 50। और लक अच्छा रहा तो आउट ऑफ मिलेंगे, 50 आउट ऑफ 50 मिलेंगे। कोई उसमें मतलब ऑप्शन हो सकता है। सर का कहना है कि भाई कभी कभी एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आ गया और वाले भी, तो उसको हम नहीं ये कर सकते, तो इसलिए सर ने 5 नंबर कम बोले। लेकिन 50 आउट ऑफ 50 भी ले सकते हो, वो 100% तो हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन पॉसिबिलिटी 100% गारंटी 45 की है। लेकिन भाई देखो, हम बोल रहे हैं, लेकिन आपने नहीं लिखा तो इसकी गारंटी हमारी नहीं है। वो तो ऑब्वियसली, लेकिन आप करोगे ना तो आपको आउट ऑफ मार्क्स जरूर मिलेगा। यस श्योर। और आप चाहते हो तो भाई लाइव सेशन रखना है, तो एक लाइव सेशन के लिए सर को मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा। यस, यहाँ पे डालो कमेंट में कि सर करो, तो हम लोग एग्जाम के समय थोड़ी सा हेल्प भी करेंगे। एग्जाम के पहले आपको यस ठीक है। नेक्स्ट है सर, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं क्या जो कि बच्चे को 100% इसके ऊपर सवाल आ सकता है सर? एक्चुअली हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं, लेकिन टाइम होता है 3 घंटा। ओके। तो बहुत बच्चों का ऐसा रहता है 3 आवर्स क्यों दिया इसके लिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ना आपको डायग्राम होती ही होती है। ओके। तो ऐसे 2-3 चैप्टर जो मैं बोलूँगा पार्ट 1 के, ओके, जैसे डीसी पावर सप्लाईज है, ऑपरेशन एम्पलीफायर जिसको हम ओपैप बोलते हैं, याद है सर? इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग कुछ ऐसा है, मुझे याद आ रहा है सर। उसमें वो जो चैप्टर है ना 25 मार्क्स का वेटेज दिया है बोर्ड ने उसको। 25 मार्क्स? 25 का है वो। 25 मार्क मतलब 50% सिलेबस। पार्ट 1 का वो 25 मार्क्स का बोर्ड ने दिया है, प्लस मेरा 2% होता है। लेकिन मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि 80 to 20 मार्क्स का वो पार्ट 1 में आता ही आता है। मतलब एक चैप्टर भी किया आपने तो आपको 20 मार्क्स तो मैक्सिमम। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लगता है सर आपको? सर डेरिवेशन है इसमें, डेरिवेशन बहुत ही आसान है। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के? यस, 6-7 डेरिवेशन उसमें, सबका फ्लो एक ही है, सबसे आसान डेरिवेशन है, और उसमें प्रॉब्लम भी आते हैं। एक फॉर्मूला 3 मार्क, 3 स्टेप में आंसर आता है, खत्म। इतने आसान। और वो भी लिमिटेड फार्मूले, एकदम लिमिटेड फार्मूले। जैसे कि फिजिक्स में एक चैप्टर में 50 फार्मूले सर? नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 6 डेरिवेशन, 6 प्रॉब्लम, 6 फार्मूलाज,
खत्म बात। मतलब 6 फार्मूले करके भी आप अपने नंबर्स फिक्स कर सकते हो। यस सर, 20 मार्क्स आप पार्ट 1 के, मैंने बोला ना खाली एक चैप्टर भी किया आपने वो ओपैम, तो भी आपको कम से कम 18-17 मार्क्स तो मिल ही जाए। कोई डायग्राम सर बोल सकते कि ये पार्ट डायग्राम करने से 2-3 आ जाएगी, ऐसे कुछ पार्ट डायग्राम बताना है आपको। ठीक है, मतलब वो नाम बताओ डायरेक्ट। बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है। ओपैम के बारे में बोलूंगा तो मैं इन्वर्टिंग जो होता है वो कीजिए, डेरिवेशन। ओपैम सबट्रैक्टर जो होता है वो 4 मार्क के लिए आता है सर, वो थोड़ा लेंथी है ओके इसके लिए, ठीक है। उसमें डायग्राम भी इम्पोर्टेंट, डायग्राम तो इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन और डायग्राम इम्पोर्टेंट है सर। ओके। फिर डीसी पावर सप्लाई में अगर बात करेंगे हम तो जीरो डायोड का जो मैंने बोला अभी, उसमें प्रॉब्लम आता ही आता है, तो उसमें डायग्राम इम्पोर्टेंट है सर एक्चुअली, कि करंट कहाँ से जा रहा है, क्यों जा रहा है वगैरह। हाँ यस, वो पता होना चाहिए, तो वो पता होना चाहिए। और दूसरी बात, लास्ट चैप्टर तो स्टडी ऑफ आईसी, ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट, अनस्टेबल मोनोस्टेबल जो है, मोनोस्टेबल, यस सर दोनों की डायग्राम लगभग सेम ही, माइनर डिफरेंस है, वो समझ में आना चाहिए बस। वो मतलब खाली एक रेस ऐड किया, एक में कनेक्शन। सर हमारे समय में क्या काउंटर पे ज्यादा क्वेश्चंस आते थे? हाँ, काउंटर पार्ट 2 में काउंटर, क्या वो है अभी? है सर, है। ओके। और एक एडीसी और डीएसी, मतलब एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, क्या इसमें भी फायदा हो सकता है? वो सर उसमें फायदा ये है कि अगर मैंने जैसे बोला ओपैम, हाँ ये पार्ट 1 के लिए बोला था मैंने, ओके, लेकिन इस ओपैम का एप्लीकेशन एडीसी डीएसी में। अच्छा, यस सर, मतलब इसका उधर भी फायदा है आपको। चैप्टर 3-4 ही पेज का है, वो भी 8 मार्क के लिए आता है। मुझे तो वो भी लग रहा है कि फिजिक्स में भी फायदा हो रहा है इसका। यस सर। और इसके बाद में फार्मूले ऑलरेडी आपने बताया, ये फार्मूले करने चाहिए। अगर कुछ ऐसा सेशन रख सकते तो आई विल ट्राई बेस्ट लेवल, कि हम लोग काम करेंगे भाई इतने इंपॉर्टेंट फार्मूले कर लो, ऐसे भी सेशन ले सकते, क्या ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मतलब कितना सर वीडियो देखेंगे, यस उसके ऊपर डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट है सर, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट को कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करने के लिए कोई टिप्स देंगे क्या? मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चों के अंदर कुछ भी। हाँ, आजकल क्या होता है, बच्चे इतने बिजी हो चुके हैं ना कि उनको डर लगता है प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए। तो उसमें कुछ डर की बात नहीं है। मैं आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछता हूँ। सर क्या होता है, बोर्ड का ना एक पैटर्न रहता है, कि समझो मैंने जब ओपैम क्या लेते हैं हम, क्या लॉजिक गेट क्या लेते हैं। अगर लॉजिक गेट पे आपको क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल आता है, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन होते हैं सर। उसमें से पहला क्वेश्चन होता है कि डायग्राम ड्रॉ करो, लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करो। तो जैसे कि हाफ पैडर का ले लिया हमने फॉर एग्जांपल, तो हाफ पैडर को वो बोलते हैं कि पहले लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करो, फिर उसमें जो गेट यूज़ किए हैं उनके स्पेसिफिकेशन लिखो, आपने कौन सा गेट यूज़ किया है। समझो मैंने एंड गेट यूज़ किया है, तो एंड गेट कितने पिन का है वो लिखना पड़ता है वहाँ पे। फिर एक्चुअली उसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना पड़ता है, और प्रैक्टिकली एग्जामिनर को करके दिखाना पड़ता है कि मैंने इनपुट दिया, ये आउटपुट आया। बस खत्म हो, इतना ही होता है, कुछ नहीं। तो आपको टेंशन मत लेना। और वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा टीचर लोग हेल्प ही करते, मतलब किसी का लॉस नहीं करते। ऐसा रहता है कि सर कोई दुश्मन है, साले की वाट लगा देंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं करता सर, ये मिसकंसेप्शन है हमारी यहाँ पे। ये समझो मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो ऐसा कोई नहीं करता सर, कि उस बच्चे का मतलब 100% पॉजिटिव ही अप्रोच होती है। मतलब बच्चों किसी का लॉस नहीं करता। कभी नहीं भी आया तो सर को पूछ सकते, सर ये मेरा क्यों गलत हो रहा है, तो सर आपको बताएंगे भाई तेरा ये गलत हो रहा है, ये ऐसा ऐसा कर। मतलब हेल्प होती है। हेल्प मतलब कॉफ़ी की हेल्प नहीं बोल रहे हम लोग भाई, बी पॉजिटिव अप्रोच। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, आपको थोड़ा सा भाई रॉन्ग हो रहा है तो कुछ गलत हो रहा है तो बताएंगे कि ये मत कर, ऐसा ऐसा करना है, वैसा करना है। तो टेंशन मत लेना, कोई किसी का लॉस नहीं करने वाले। यस सर, HSC सिलेबस में जो इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक है उनके रिलेटेड आजकल जो दुनिया चल रही भाई, सब कुछ आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही है। CS है आजकल, जमाना AI का जमाना है सर। क्या इसमें सही में कुछ एप्लीकेशंस है? सर बहुत सारे एप्लीकेशन है। अभी हम अगर रेगुलर देखते हैं तो सबसे बेस्ट हमारा एप्लीकेशन है वॉशिंग मशीन। ओके, वहाँ पे बच्चों आपने देखा ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होता है सर, टाइमर सेट करते हैं, लगा देते हैं। ओके, एक्चुअली वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स है सर। वो IC55 कुछ ऐसा है क्या? IC555 होता है, वो टाइमर होता है। टाइमर, हाँ, उसका बहुत सारे एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन तो हम देखते हैं ना सर, सिग्नल। यस, हाँ, जो टाइमर लगाते हैं वहाँ पे कुछ 100 सेकंड का वगैरह, यस सर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ IC555 का टाइमर है वहाँ पे। और ये LED भी है। हाँ, LED भी वहाँ पे नंबर दिखते हैं आपको। वहाँ पे काउंटर होता है सर, आपने बोला था ना काउंटर, तो वो काउंट करता है स्क्वायर वेव जो हम भेजते हैं उसको पल्सेस। ओके, तो काउंट करके नंबर दिखाता है वो।
और आजकल तो रेलवे स्टेशन पे भी मैं जाता हूँ, Yes, sign वहाँ board पर बहुत सारे अभी यस सब- LED 7 सेगमेंट LED, Yes. तो बहुत सारे अगर हम लोग बात करते बैठेंगे तो मुझे लगता है कि 2-4 साल लगेंगे क्योंकि बहुत आजकल दुनिया ही इसी के ऊपर है। सर अभी तो मोबाइल भी अपना यस करेक्ट है, मतलब बच्चे देख रहे हैं हमको फोन पे, Yes. तो वो तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक पार्ट है। पार्ट है। आप CS कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो भी। सर फिजिक्स में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे चैप्टर में समझने के लिए स्टूडेंटली कॉमनली कुछ डिफिकल्टी होती है, तो क्या फ़ायदा हो सकता है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का फिजिक्स में? यस सर, मैं तो बोलूँगा फ़ायदा बिल्कुल होता है कि मैंने देखा है जेई जो होती है ना अपनी, हाँ जेड वाली, हाँ JEE, तो उसमें क्या होता है, अभी देखो फिजिक्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स इज पार्ट ऑफ फिजिक्स ओनली, यस मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो मतलब फिजिक्स ही कर रहे हो। करेक्ट है। तो जेई मेंस में ना लगभग 5 क्वेश्चन जो होते हैं अंडर द फिजिक्स, ओके एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है। अच्छा जैसे डायोड पे अगर ग्राफ आता है कि Okay. जीरो डायोड, मैंने बोला थोड़ी देर पहले, हाँ। तो मैंने खुद देखा था कि जीरो डायोड का जो ग्राफ होता है रिवर्स बायस का, हाँ उसके 4 ग्राफ दिए थे, उसमें से राइट ग्राफ पहचानो कौन सा है, यस। उसके लिए मार्क्स। लॉजिक गेट का भी क्वेश्चन, लॉजिक गेट का भी होता है सर CET हो नीट हो हर क्वेश्चंस में मैं देखता हूँ क्वेश्चन पेपर में कि लॉजिक गेट, यस सर, डायोड, इनके ऊपर सवाल होते ही होते हैं। सबसे इजी चैप्टर है सर ये ओके लॉजिक गेट। सर एक सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस का ज़्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आता है हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यस सर, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में है वो पार्ट? यस सर, इट इज इन इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली, एरज में है हमारे लिए। जैसे कि और सर आपने बोला कि रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल, बस यहाँ पे खत्म नहीं होता है वो, उस पे भी 2 फार्मूले है। आपने देखा होगा करंट डिवाइडर फार्मूला यस यस और वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला, वो इसी पे बेस है सर। ओके अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है ना, तो ये फार्मूला आपको बहुत आसानी से याद हो जाते हैं और हम डायरेक्टली किसी भी रजिस्टर का वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं कि उस रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। मतलब 100% मुझे लग रहा है कि सर आप ओनली JEE की बात कर रहे थे, लेकिन आपके सब मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं बता सकता हूँ, Yes, CET में भी बहुत बड़ा फायदा है सर इसका, सर सभी एग्जाम में फायदा होता नीट में भी फायदा है, है। यस, मतलब हर जगह पे फायदा। इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आपने लिया तो उसका फायदा एक तो बोर्ड में स्कोरिंग मार्क, यस सर, नंबर 2 कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें भी, और बोर्ड में भी फायदा होगा सर। यस सर, डेफिनेटली। मतलब बहुत ही अच्छी बात कही सर, क्योंकि ये बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा कि सर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स लेके गर्व महसूस करते होंगे। सर आसानी से, मतलब मैंने बोला 30% मार्क्स है इसके। यस यस सर HSC बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को लिखना और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कोई प्लान बताओगे क्या? क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक के जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बराबर गेन नहीं करते, और डायग्राम ड्रा करते समय उनको ये पता नहीं रहता कि भाई जैसे कि DC पावर सप्लाई लगा है तो हायर से लोअर करंट जाना चाहिए। अभी झिनर की बात की आपने कि अगर वोल्टेज बढ़ गया तो झिनर से करंट पास होगा, एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ करंट होगा, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल करना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? डेफिनेटली सर, अगर आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी है ना, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना मस्ट है सर। अगर जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ना, आप डायग्राम भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे। मैंने देखा है पेपर चेक कर, क्या करते हैं बच्चे, डायग्राम ड्रॉ करते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ कंपोनेंट मिस कर देते हैं। अगर सो डायग्राम में कंपोनेंट है तो उसका भी यूज है सर, कि वो डायग्राम में कंपोनेंट लगा है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर लगाया मैंने, तो वो क्यों लगाया है, उसका कोई पर्पज़ है। जैसे कि हमारे एक जीरो के बाद होता है ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर, हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। यस यस तो वहाँ पे ना उसके डायग्राम में 2 रजिस्टर है सर, आउटपुट के छोड़ दो, इनपुट के साइड में 2 रजिस्टर है, तो उनका भी एक स्पेसिफिक पर्पस है। अगर वो नहीं लगाते ना आप, तो डायग्राम गलत है फिर। हाँ, तो हर एक कंपोनेंट क्यों लगा रहे हैं वहाँ पे, उसका भी आपको आइडिया होना ही चाहिए। मतलब ज्यादा करंट हो रहा है तो रेजिस्टेंस रुकेगा? हाँ, नहीं वो तो बाय डिफॉल्ट है। हाँ, लेकिन रजिस्टर काम खाली करंट रोकना नहीं होता, वो करंट रोकता है ना, वो तो कन्वर्ट होता है पोटेंशियल ड्रॉप वोल्टेज। हाँ, V = IR, ओम्स लॉ लगाते हैं तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, क्योंकि पोटेंशियल का वहाँ पे डिफरेंस भी होता है। जैसे कि हायर में 10 वोल्ट है तो जो दूसरे टर्मिनल पे 2 है तो मतलब वो 8 वोल्ट ड्रॉप हो गया अक्रॉस द रजिस्टर, अक्रॉस द रेजिस्टेंस। मतलब वहाँ पे उतना वोल्टेज ड्रॉप करना ये भी मकसद है उसका। तो इसका मतलब हर चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये लगाया तो भाई लगाया है, तो लगाया क्यों लगाया है ये भी सोचना बहुत जरूरी होता है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है ना सर आपका, तो डायग्राम भी अच्छे। और सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपकी डायग्राम करेक्ट आती है ना, तो आपको थ्योरी लिखने में कोई टेंशन नहीं रहता सर। तो थ्योरी लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा आपको अभी। हाँ बोलिए। इसी के ऊपर हाँ, क्वेश्चन ये है कि सर अगर हमारा नॉलेज अच्छा हो, डायग्राम अच्छी हो, और हमको डायग्राम लॉजिकली समझ के लिया, तो थ्योरी मन से लिखना है या जो बुक में दिया वही लिखना है? नहीं सर,
आपने जो डायग्राम निकाला ना, बस उसी के हिसाब से आपको ऑपरेशन लिखना है उसका। ओके, इतना आसान होता है सर। आपको डायग्राम अगर करेक्ट है ना, तो आपको थ्योरी लर्न करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि डायग्राम कैसे काम कर रही है, मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट आ रहा है, बीच में क्या क्या हो रहा है बस वही ऑपरेशन लिखना होता बताना है पूरा। बस इतना ही करना है आपको। मतलब मन से लिख सकते हैं। एकदम सर। मन से लिखने से भी आउट ऑफ नंबर मिल सकते हैं यस सर। हम जब पेपर चेक करते हैं, हम खाली देखते हैं कि वहाँ पे जो हमको चाहिए वो अगर मिलता है ना, तो हम मार्क देते हैं। ग्रामर गलत हो गया तो ग्रामर इज नॉट पार्ट ऑफ साइंस ओनली, इट इज पार्ट ऑफ लैंग्वेज। मतलब आपको उसकी भाषा समझ में आनी चाहिए। बस बस सर। मतलब बच्चों, अगर सर की कहना यह है आपकी लैंग्वेज ढंग से हो, मीनिंगफुल हो, मीनिंग पता लगा, आपके नंबर कट नहीं होंगे। और ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चे का लॉस देखा नहीं जाता है, बच्चों का फायदा देखा जाता है। और मैं भी टीचर हूँ, सर भी टीचर है। हम लोग देखते हैं कि बच्चों का कहीं ना कहीं अगर लॉस होता है तो हम लोग देखते हैं कि भाई इसका लॉस ना हो जाए। नहीं सर, बराबर। करेक्ट है ना सर? यस सर। अब मैं भी इतने सालों से पेपर चेक कर रहा हूँ, मॉडरेशन कर रहा हूँ, तो हमको भी एक ऊपर से प्रेशर होता है कि भाई बच्चे का लॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, है ना सर? और मॉडरेटर बोलते हैं, चिप मॉडरेटर बोलते हैं, किसी का लॉस होता है तो मॉडरेटर पेपर चेक करता है, उसके ऊपर भी चिप मॉडरेटर है। अगर हायर केस में जाते हैं तो ध्यान रखना कि आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है, आप अपने मन से लिख सकते हैं। सर, क्या आप बता सकते हैं कि कैसे HSC स्टूडेंट अपने स्टडी टाइम इफेक्टिवली डिवाइड करे और इलेक्ट्रॉनिक जैसे सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर सके? जी हाँ सर। सर, मैं खाली इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं सबके बारे में बोलूँगा यहाँ पे। कि अगर आपने एक चैप्टर शुरू किया, फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उसको थरोली कीजिए, उसका डीप में नॉलेज लीजिए। आप कंसेप्ट जो होता है वो जितना अच्छा करोगे ना, आपका चैप्टर यहाँ पे छप जाएगा सर। ओके। मतलब नेक्स्ट टाइम खाली आपको देखना है उसमें। ओके। मतलब आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती सर। लेकिन सर ऐसा होता है क्या, पुढे पाठ और मागे सपाट? तो उसके मराठी में एक कहावत है, पुढे पाठ मागे सपाट। सपाट। तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है क्या? क्योंकि बच्चे क्या करते, कभी कभी करते भूल जाते हैं। हाँ हाँ, वो प्रेशर भी होता है, आप अपन भी समझ सकते हैं। तो रिवीजन करना चाहिए क्या? रिवीजन तो मस्ट है सर, लेकिन जैसे आपने बोला पुढे पाठ मागे सपाट, मतलब अगले पढ़ रहे पीछे वाला भूल जा रहे, वो कब होता है सर? जब बच्चे लर्न करते हैं। ओके, रट्टा मारते हैं। सिंपल भाषा में बोलना भी रट्टा मारते हैं। अगर रट्टा मारोगे ना तो आप भूल ही जाओगे। ओके। तो उससे बेहतर आप उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लो कि भाई ये वाला पॉइंट यहाँ पे है तो वो क्यों है। अच्छा। अगर आप उस कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे ना तो आप नहीं बोलोगे सर। ओके। टिल द एंड ऑफ योर लाइफ आप बोलोगे नहीं वो। ओके सर। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से टिप्स यूजफुल करनी चाहिए? हाँ, तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको थ्योरी, जब न्यूमेरिकल जो होते हैं वो थ्योरी पे बेसी होता है। अगर आपको थ्योरी याद है ना, तो न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला होता है वो ऑटोमेटिक याद रहता है कि मुझे आउटपुट निकालना है। तो समझो मैंने बोलता हूँ, अभी एग्जांपल देता हूँ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। ओके। तो उसमें फॉर्मूला क्या आता है? VO इक्वल टू माइनस RF बाय RN इंटू Vin। बस इतना ही फॉर्मूला है। बस 4 ही वेरिएबल है, उसमें से 3 दे देते। एक होता है जिसको फाइंड करना है हमको। इतना इजी होता है? इतना इजी होता है। फिजिक्स में तो क्या होता है सर कि फार्मूले के अंदर फार्मूला ढूंढना पड़ता है। हाँ, यस सर। और बच्चे की वाट लगती है। अभी आप जो बता रहे ना, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे न्यूमेरिकल लेते हैं बच्चे, करते हैं सही में, तो आउट ऑफ नंबर आ जावे उस न्यूमेरिकल में। मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं स्टूडेंट होता ना तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम ही सॉल्व करता। अच्छा। क्योंकि कम टाइम में ज्यादा मार्क्स मुझे प्रॉब्लम ही देके न्यूमेरिकल देते सर। अच्छा, और वो भी कम चैप्टर है? कम चैप्टर है, सब में नहीं है। बोर्ड एग्जाम में कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन जैसे टॉपिक या कोई भी जो भी आपको टॉपिक लगता है, उसमें कॉमन मिस्टेक क्या कर सकते हैं बच्चे, और उसको अवॉइड कैसे करेंगे? हाँ सर, तो मैंने जैसे बोला कि मैं बहुत सारे पेपर चेक कर रहा हूँ, तो कॉमन मिस्टेक जो होती है ना सर, पार्ट 1 में ज़्यादा होती है। क्योंकि वहाँ पे थ्योरी और डायग्राम बहुत ज़्यादा है। पार्ट 2 में प्रोबेबली कम है। ओके। मतलब थ्योरी कम है, तो उसमें ज़्यादा बच्चे मिस्टेक नहीं करते। ओके। लेकिन पार्ट 1 में क्या करते हैं, जैसे हमने बोला था अभी, डायग्राम गलत निकालते हैं। ओके। अगर समझे ऊपर डायोड नहीं है और मैं नीचे डायोड की बात कर रहा हूँ, तो पूरा आंसर ही होंगे ना सर। यस यस। तो मैंने अभी इसलिए बोला कि अगर डायग्राम मस्ट है, आप डायग्राम निकालो, डायग्राम के हिसाब से आप आंसर लिखो, तो आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। और सर, हमारा ये साइंस है, लैंग्वेज नहीं है कि पूरा 2-2 पेज लिखने के बाद ही 4 मार्क्स मिलता है। यहाँ पे 4 लाइन भी लिखोगे ना तो आपको मार्क मीनिंगफुल होने चाहिए। यस सर, नहीं तो रिलेटेड होना चाहिए बस। यस, मतलब बच्चों, सर का कहना बहुत लिखना ये कोई ऑप्शन नहीं है। डायग्राम करेक्ट होना और उसी डायग्राम का ऑपरेशन क्या हो रहा है
उसका मीनिंग अगर आपने उसके अंदर निकाला है या लिखा है तो 100% आपको आउट ऑफ नंबर मिलते हैं। हाँ, सबसे और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता भी है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एक कम लोग सब्जेक्ट लेते हैं, तो सर को भी भाई एनर्जी देनी है बच्चों की, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स इतना टफ नहीं, इसलिए भी पॉजिटिव नंबर देते हैं। ऑब्वियसली सर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैं तो रिकमेंड करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, मेरा सब्जेक्ट इसलिए नहीं, हाँ हाँ लेकिन आपको मतलब एक सब्जेक्ट कट हो जाता है, लैंग्वेज जो होती है सेकंड लैंग्वेज वो तो लेनी नहीं पड़ती। यस, और उसके नंबर कम आते हैं, इधर नंबर 100 लैंग्वेज में तो आपको पता है ग्रामर होता है, कुछ गलत हो गया ऊपर नीचे हो गया तो मार्क्स तो गए। यहाँ पे साइंस है, वॉइस का अगर वेर भी कर दिया कुछ टेंशन नहीं है, अब मार्क्स तो मिलने ही वाले। अरे मीनिंगफुल वर्ड मतलब सेंटेंस होना चाहिए बस, मतलब भाई इसके जगह पे आर लिखा कुछ नहीं, खाली वो मीनिंग निकलना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं ना वो हमको पता होना चाहिए क्या बोल बस रहा है बच्चा। बोलना क्या चाहता है। हाँ बस, मतलब ये भी होता है कि कभी कभी रॉन्ग भी सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, लेकिन सर को पता लगी भाई ये बच्चे को लिखना बराबर है, हाँ हाँ ये गलत नहीं लिखना चाहता है, तो भी नंबर देंगे। ऑब्वियसली सर। ठीक है, खाली जो पेपर बहुत हाई लेवल का है थोड़ा सा उनमें 19-20 हो सकता है, लेकिन जो मीडियम पेपर है उसमें तो बिल्कुल कुछ भी देखा नहीं जाता है कि भाई ग्रामर है, अमका है ढमका है, कि इसने ये लाइन नहीं लिखा है, इस पैराग्राफ में लिखना चाहिए, उस पैराग्राफ को कुछ ही नहीं देखा जाता है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर लिखते वक्त प्रेजेंटेशन और कंटेंट क्लैरिटी होना जरूरी है क्या, उसके ऊपर फोकस करना होता है? ओके, जैसे मैंने अभी बार बार वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि आपको हमारे यहाँ पे 3 जो आवर्स दिए उन्होंने, तो पहला मतलब बच्चों को वही लगता है ना 3 तास मतलब 3 घंटे क्यों दिए। ओके, तो डायग्राम मस्ट है हमारे यहाँ पे, तो डायग्राम आप नीटली विथ पेंसिल निकालो सर। ओके, मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, क्योंकि क्या होता है अगर कुछ गलत भी हो गया तो इजीली हम इरेज कर पाते हैं। अगर पेन से निकालो तो आपका टाइम भी जा रहा है वहाँ पे, और डायग्राम भी गलत हो चुकी है, आपको वापस डायग्राम निकालनी पड़ेगी, वो आपका टाइम जा रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा HB पेंसिल ले लो, वो डार्क होती है और रब करने में भी आसान होती है। ठीक है, फिर एक बार आपकी डायग्राम अच्छी आई तो आप पॉइंट वाइज भी आंसर लिखोगे ना, इट इज़ एक्सेप्टेबल सर। ओके कोई बात नहीं उसमें सर। जैसे कि अभी बच्चे क्या करते हैं मैक्सिमम कि डायग्राम की प्रैक्टिस ना करते हुए देखते हैं, ऐसे हवा में देखते हैं डायग्राम, मतलब बुक में देख ली और एग्जाम में जाके लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये सही तरीका रहेगा कि इसके लिए कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं सर, इट इज़ अ रॉन्ग तरीका। ठीक है, ओके, मैंने जैसे बोला था ये रट्टा मारने का ही तरीका हो गया। हाँ, अगर आप ठीक है थोड़ी देर दिमाग में रखते हो तो वहाँ पे जाके आप गंजे बन जाओगे, यस, भूल जाओगे ना कि यहाँ पे रजिस्टर था या नहीं था, हाँ, तो उसका इम्पैक्ट होता है सर आंसर पे। मैंने जैसे बोला था कि अगर ऊपर डायोड नहीं है, आप नीचे लिख रहे हो कि डायोड है यहाँ पे, तो मैं देखूंगा डायोड तो नहीं वहाँ पे ना, तो मार्क्स गए आपके। ओके, हाँ, तो वो इम्पैक्ट होता है। तो मैं वही तो प्रैक्टिस भी करना जरूरी है डायग्राम की। आप कंसेप्ट क्या करो, आप मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप वो कंसेप्ट ध्यान में रखो और उस डायग्राम को आप बिना देखे ड्रॉ करो, फिर एक बार चेक करो बुक में कि वो डायग्राम सही या गलत है। जहाँ पे आपको गलत अगर वहाँ पे करेक्ट करो तो फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वो ध्यान रखेगा कि यहाँ पे मैंने डायग्राम गलत निकाली थी, तो वो डायग्राम आपके दिमाग में ऑटोमेटिक छप जाएगी। यस, इट इज़ द बेस्ट वे। सर HSC बोर्ड एग्जाम के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरेस्टेड स्टूडेंट को कौन कौन से शॉर्ट टर्म कोर्स या कोई फ्यूचर के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, उससे कोई फ़ायदा हो सकता है क्या? जी हाँ सर, आप मैं वही बोलने वाला था अभी कि 12 के बाद जैसे कि सर ने बोला था शुरुआत में कि AI का ज़माना है अभी। यस, करेक्ट है हाँ, सर। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। ओके, बट मैंने थोड़ी देर पहले बोला था वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल, ओके, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी है, लेकिन उनको हमको प्रोग्राम करना पड़ता है सर। ओके, तो आप बाद में ना चाहे तो प्रोग्रामिंग के जो पाइथन वगैरह भी आ रही है, ओके, C लैंग्वेज है, यस, आप उनको प्रैक्टिस करो, या फिर आपको अगर एडवांस में जाना है तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आप एडवांस में ही जा सकते हो। यस, बहुत से बच्चे हमारे IT फील्ड में जाते हैं। और इसके ऊपर एक तो ब्रांच भी ENTC, यस, तो इसमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। यस सर, मतलब जो ऑटोमेशन जो होता है ना, अभी जैसे मैंने बोला था Yes. वॉशिंग मशीन, मेकाट्रॉनिक्स एक आया है सर पार्ट अभी। वैसे गाड़ियाँ देखते हैं हम तो उसमें बहुत सारा पार्ट अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है, ऑटोमेशन है बहुत सारे। AC ऑटोमेटिकली वो क्लाइमेट चेंज करता है, मतलब गाड़ी का जो टेम्परेचर उसके हिसाब से AC खुद को एडजस्ट करता है। यस, इट इज़ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप आगे जितना पढ़ोगे, मतलब आपका कहना है कि भाई ये क्लास 12 में पढ़ रहे हो ये बर्बाद नहीं होगा, आपका बेसिक है। यस, इट इज़ बेसिक ओनली। आपको फर्स्ट ईयर में होता है ना सर, बेसिक ही होता है, तो यही वाला वही आने वाला है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आप फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे ना, तो आपको फिर पता मतलब है अभी आपको क्या पढ़ाई होता है। करो बच्चों,
ये बहुत बड़ा फायदा होगा सर, मतलब आपको अप्रोच देने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ की। नेक्स्ट सवाल है सर, HSC के जो स्टूडेंट है अभी एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत है सर उनके ऊपर, तो और अच्छे नंबर भी लेना है, तो इसके लिए क्या एडवाइस करोगे आप? हाँ सर, उसके लिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप जो भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो वो इतना अच्छा करो कि आपको जब रिवीजन भी करनी है तो आपको टाइम कम लगे। मतलब एक कर रहा हूँ मैं तो इतना अच्छा करूँगा कि मुझे नींद से भी उठाया किसी ने तो मैं इसका आंसर दे पाऊँगा। ये आप करोगे ना तो आपके जो लोड प्रेशर जो होता है, जब आपको ये करना है वो करना है, तो आपको कम हो जाएगा सर। और रिवीजन करने से भी तो हो सकता है, क्योंकि कैसा रहता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे इतना आता है। नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं, 13 के 13 चैप्टर हो गए और पहले चैप्टर पे बाद में आकर मैं तो भूल गया हूँ सब कुछ, तो प्रेशर बढ़ता है। तो ये प्रेशर कम करने के लिए रिवीजन भी एक तरीका हो सकता है। रिवीजन एक तरीका है। मैं जैसे बोला कि आपने 13 चैप्टर आपको करने हैं तो करो, अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं हो रहे उसमें से कुछ लिमिटेड करो, लेकिन वो ऐसे करो कि उस पर अगर क्वेश्चन आता है तो 100% मुझे मार्क्स मिलने। सर पार्ट 2 में कितने चैप्टर है? पार्ट 2 में टोटल 7 चैप्टर सर। 7 में से कितनी करनी चाहिए? 4 करनी चाहिए सर। 4। और मुझे अभी भी याद है सर, जो नंबर सिस्टम था ना, जैसे कि अपन 1001 है तो मैं तुरंत बता सकता हूँ उसका आंसर 9 है। हाँ। मैंने बाइनरी टू डेसिमल में किया। अगर कोई मुझे बोलता है कि 1111 है तो मैं भी उसका मतलब एक टेक्निक लगाई मैंने है कि 1010 रहा तो 10 होगा, 011 रहा तो 8 होगा। तो मुझे अभी आज भी टेक्निक याद है, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है सर। कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना तो वही मैं बोल रहा हूं, लाइफ टाइम में याद रहता है सर। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बता दूं आपको, हाँ। मुझे 50 आउट ऑफ 50 नंबर है सर। MSc फिजिक्स में, MSc में जब मैं फिजिक्स कर रहा था तो इलेक्ट्रॉनिक का स्पेशलाइजेशन होता है, डिजिटल एक सब्जेक्ट होता है। और मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है कि वो टॉपिक मुझे देख के ऐसा मतलब बहुत दिल गार्डन बोलते ना वैसे गार्डन होता है सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। काउंटर ये जो है ना AD to DC, वो जो पेपर सेकंड वाला है उसके लिए स्पेशल पेपर रहता है सर, डिजिटल बोल के। तो वो है ना, सब टेक्निक हमने डेवलप की थी। अब ये टेक्निक डेवलप करने का कारण क्या हो सकता है? कॉन्सेप्ट अच्छे। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं तो टेक्निक कहाँ से पैदा करें? अगर आप रट्टा मारोगे ना सर तो सब दुनिया में जाना है बस। करेक्ट है सर। लॉजिक गेट है, ये सब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते थे सर। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है लेकिन तुरंत आउटपुट निकालते थे। वो डी मॉर्गन थ्योरम याद है मुझे अभी भी। लॉजिक गेट का ये वो है ना। अरे डी मॉर्गन थ्योरम अपनी बात बोला। डी मॉर्गन थ्योरम एक्चुअली जो 6 गेट है हमारे, टोटल 7 होते हैं। हमको 6 ही 12 में XOR गेट। हाँ, XOR भी होता है, वो बाद में हुआ, यहाँ पे नहीं है 12th में। XOR पता है। तो उसमें से दो जो गेट है सर यूनिवर्सल गेट है। मतलब जैसे NAND और NOR। मतलब NAND बाकी गेट का काम कर सकता है, NOR भी बाकी गेट का काम कर सकता है। वो करते हैं ना, उनका वो इनपुट को कॉमन कर सकते हैं, आउटपुट। हाँ, तो डिफरेंट वे सर। वो तो है कि भाई अगर आपको NAND गेट इस्तेमाल करके और का आंसर ला सकते हैं। मतलब A + B, इसको A और B भी बोल सकते हैं अपन। तो वो मुझे याद है सर, आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। मैं आज भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ सर। वो सबसे बेस्ट चैप्टर है। मतलब बच्चे जब पढ़ाई करते हैं ना तो लॉजिक गेट का नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट, ADC जो है एनालॉग टू डिजिटल, वो भी मुझे अच्छा लगता है। काउंटर का एक अच्छा लगता है सर। वो काउंटर रहता है ना 16:1 है ना, 8:1 ऐसा कुछ तो मुझे याद है। मक्स डिमक्स भी अच्छा लगता है मुझे। और काउंटर का ये भी अच्छा लगता है, वो जो पल्स निकालते हैं, टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं उसको। हाँ यस। अभी क्या हुआ सर, एक्चुअली मेरा भी 2007 और 2025 फिर भी आपको याद है ना सर, आपके कांसेप्ट क्लियर थे। यस मुझे आज भी याद है। तो कारण ये है कि अगर किसी ने मुझे बोला कि भाई खड़े रहो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाओ तो मैं पढ़ा सकता हूँ सर। मतलब वो कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ है बेसिक से। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अभी प्रैक्टिकल नोटबुक और वाइवा प्रिपरेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट को लेकर स्टूडेंट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ नहीं, सबसे पहले बोलूँगा आप रिलैक्स हो जाओ। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं इतना होता डिफिकल्ट। ओके। प्रैक्टिकल टाइम 3 घंटा दिया है उन्होंने, तो 3 घंटे चलते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है। सबसे पहले डायग्राम निकालना पड़ता है आपको। फिर आपको खाली वो जो आपने ऑब्जर्वेशन टेबल निकाला उसकी वैल्यू लेनी है। सबसे आसान है सर। उसमें कोई टेंशन नहीं। जैसे सर ने बोला था थोड़ी देर, हम जो होता है वहाँ पे एज ए एग्जामिनर हम भी सपोर्ट करते हैं बच्चों को। करेक्ट है। ऐसा कोई नहीं करता कि तू तेरा देख ले और हमको आउटपुट दिखा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब लॉस नहीं करते। हर कोई टीचर चाहता है कि भाई मेरे सब्जेक्ट में आउट ऑफ मिलते हैं सर। प्रैक्टिकल में आउट ऑफ ही मार्क्स मिलते हैं। ओके, मतलब बहुत बड़ा की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। सर मुझे ऐसा लग रहा है
कि अगर छत्रपति संभाजी नगर के अगर कोई औरंगाबाद के कोई बच्चे हो तो 100% आपको कांटेक्ट करेंगे सर। उनको ये मंत्र थोड़ा सा दे देना इंडिविजुअली, जो भी कोऑर्डिनेट करेंगे उनको मैं सपोर्ट यस कोऑर्डिनेशन कर सकते बच्चों। उनका नंबर भी हम लोग दे रहे हैं आपको, इसे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वीडियो में भी मिलेगा। सर को जरूर कांटेक्ट करो, सर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं हमेशा देखता हूँ, मैंने भी बहुत सारे बच्चों को सर के पास भेजा था तो सर ने हेल्प करते रहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। सर आपको एक ऐसी कहानी बतानी है कि एक स्टूडेंट आ गया इस समय, अब आपको भी पता है समय बहुत कम है, यस सर, और वो ब्लैंक है सर, पूरा कुछ नहीं है उसके पास, ना इलेक्ट्रॉनिक की बुक है ना कुछ है, लेकिन वो बच्चा कर सकता है, कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, और वो पढ़ाने के बाद उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकता है। क्या अभी भी 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ सकते हैं क्या? जी सर, बिल्कुल आ सकता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ओके। एक 4-5 साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, मैं ट्यूशन लेता हूँ ना। ओके। तो मैं जनरली दिसंबर के एंड या जनवरी में शुरू करता हूँ, ओके। ज़्यादा नहीं। तो क्या हुआ था, उसको मैंने पढ़ाया, ठीक है, ओके उसके कंसेप्ट क्लियर थे। वो क्या हुआ, एग्ज़ाम के पहले एक डेंगू हुआ था उसको बेचारे को, अरे तो 8 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट था। अरे भगवान। फिर भी आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम दैट इंसिडेंट उसने आउट ऑफ 100, थेरी की बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो आउट ऑफ 100 उसने 99 लाए थे सर। 99? यस सर। मतलब अगर आपकी तैयारी नहीं है लेकिन आप करना चाहते हो तो हो सकता है, जी सर, ऑप्शंस है, हाँ, लेकिन सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, सर ने आज आपको जितना होगा उतना मोटिवेशन, कोई थॉट गेट है, कोई पोएम बोल सकते हो सर मोटिवेशनल, ताकि बच्चों को थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले सर लास्ट। जी सर, मैं वही बोलूँगा बच्चों को, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको अगर कोई प्रेशर आता है, सर है, मेरा नंबर सर दे देंगे, मुझे कॉल कीजिए। आपको कहीं पे भी कुछ डाउट आता है, बिंदास कॉल कीजिए, ओके, सर को कीजिए, मुझे कीजिए, हम मतलब आपकी बार 100 आउट ऑफ 100? यस सर। 90 पार नहीं है? नहीं सर, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, मतलब बच्चों हमारा मकसद ही वही है कि बच्चों के नंबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और इसी के लिए आज के सेशंस को हमने अरेंज किया था। एक ओवरव्यू दूंगा। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स एक इजी सब्जेक्ट है, 100 आउट ऑफ 100 नंबर आपके प्रैक्टिकल में मिल ही जावे। दूसरी बात है, थ्योरी की 50-50 मार्क के 2 सब्जेक्ट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 होता है। मुझे पार्ट 2 में इंडिविजुअली अगर मेरा सजेशन रहा तो इसमें से 50 आउट ऑफ 50 100% आ सकते हैं, कम दिन में पढ़ाई करके, थोड़ी सी टेक्निकली पढ़ाई करोगे तो। दूसरी बात, पेपर 1 में भी आ सकते हैं। कौन से टॉपिक करना है, कौन से नहीं, आपको डिसाइड करना है, क्योंकि बच्चों पढ़ाई आपको करनी है। पूरे टॉपिक नहीं भी किए तो चलेगा, अगर समय है तो पूरे करो, नहीं है तो कम से कम आपके 6 में से 4 करना है, 7 में से 4-5 करना है, ताकि आपके नंबर फिक्स हो जावे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग जितना होगा उतना सपोर्ट हमसे मांग सकते हो। दूसरी बात, आप लोगों को डायग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेस दिया है सर ने, वो डायग्राम करना बहुत जरूरी है। अगर डायग्राम अच्छा किया, मन से भी लैंग्वेज लिख सकते हो और आपके नंबर 50 आउट ऑफ 50 ले सकते हो। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स बताया है सर ने, कुछ न्यूमेरिकल भी है सर, कुछ अंत में एंड अप कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसे 10-12 क्वेश्चंस बोलना चाहिए, ताकि इनको 10-12 में से 5-6 क्वेश्चंस आ जावे। हाँ ठीक है सर, जो मुझे दोनों पेपर में से। हाँ कोई बात नहीं, जो जितने मैंने पेपर चेक किए बोर्ड के, हाँ, मैंने जो देखा है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 का जो है ना सर, हाँ, नंबर सिस्टम आप पूरा कीजिए, उसमें कुछ नहीं है, 2-4 ही कन्वर्जन मेथड है, 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट, बस सर 1 घंटे में चैप्टर खत्म होता है वो। अच्छा, 1 घंटे में? यस सर। कितने नंबर मिलेंगे सर इसके? उसके 10 मार्क्स है सर। देखो भाई, ये सोच सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होता सर, 3 स्टेप में आंसर आता है कन्वर्जन का, ओके, उतना ही है, खाली आपको कंसेप्ट, मतलब मैंने जैसे वंस बोला एंड टूज कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर ज़्यादा सर ने बात की है। हाँ, 1's एंड 2's सर बाइनरी डेसिमल ऐसा कुछ वो है, वो कन्वर्जन मेथड है। ओके, और लास्ट में जो सब्ट्रैक्शन होता है ना अपना, हाँ, यस, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन, उसके लिए 2 मेथड है ये, ओके, 1's एंड 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन मेथड। ओके। और लॉजिक गेट में कोई क्वेश्चन? लॉजिक गेट में डी मॉर्गन थ्योरम जो बोला था, डी मॉर्गन थ्योरम आ सकता है उसके? सर उसमें क्या है, 2 ही थ्योरम है, कभी वो 3 मार्क के लिए पूछते, कभी 4 मार्क के लिए पूछे। अच्छा, कौन से? सेम आंसर, वही 2 थ्योरम है उसमें, मतलब नैंड का क्या होगा, इक्विवेलेंट गेट, और नॉर का क्या होगा, बस उसमें ही है। ओके, और उसके बाद मक्स डीमक्स के ऊपर? हाँ सर, मैं वही बोल रहा था, चैप्टर 2 में अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि पार्ट 2 में अगर कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ओके, तो पहला नंबर सिस्टम कीजिए, फिर लॉजिक गेट कीजिए, ओके, फिर कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, मतलब वो मक्स डीमक जो है ना, ओके सर, सबसे आसान चैप्टर है सर वो। उसमें सर न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं है, डायग्राम निकालनी, कनेक्शन देने, बस उसके लिए 3 मार्क है। अरे बाप रे, एक शब्द आपको लिखना नहीं है, खाली डायग्राम निकालनी, कनेक्शन देने, बस
अच्छा, उसके लिए 3 मार्क होते हैं, या फिर लक अच्छा हुआ तो 4 मार्क के लिए वो सेम क्वेश्चन आता है। एडीसी हाँ, अनलॉक टू वो भी डिजिटल, है सर। उसको वो कोई भी डायग्राम गीग्राम? है उस पर डायग्राम है, मैंने बोला ना उसके लिए आपको कंसेप्ट चाहिए, लेकिन ओपैम वो का मोनोस्टेबल, वो स्टेबल, वो थ्योरी ऑफ आईसी पार्ट 1 के चैप्टर वो। तो वो भी क्वेश्चंस आता है, मैंने देखा था सर। हाँ बहुत। सर, वो नहीं, हम बात करें पार्ट 2 की ना, ओके, तो पार्ट 2 के बारे में बोलता हूँ पहले मैं। तो पार्ट 2 में अगर आप नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, जो मक्स डीमक्स है वो, ओके एडीसी डीएसी, और लास्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल सर, उसमें बेसिक है। ओके। ये पास करोगे ना तो आपके 40+ मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। बाप रे, मतलब आपको ऑप्शन ही दिया है सर ने, ये करो इतने मार्क आएंगे। Yes, sir. पेपर 1 की सिर्फ बात। पेपर उनकी अगर बात करूंगा मैं, तो आपको डीसी पावर सप्लाई करना है। ओपैम पे बोला था हाँ, आपने। ओपैम पे करना है आपको, स्टडी ऑफ आईसी भी करना है, ओके। और चैप्टर नंबर 3 है ट्रांसड्यूसर नाम का, वो पूरा ट्रांसड्यूसर। थ्योरेटिकल है, Yes. कुछ नहीं उसमें। 4 भी करोगे तो 40+ वहाँ पे आपके आएंगे, और लक अच्छा हुआ तो आउट ऑफ भी मिल सकता है। मैंने बोला था ना, ओपैम आउट ऑफ 25 का वेटेज है, ओके। तो 20 मार्क्स के लिए आता ही आ जाएगा। मतलब बच्चों, आपको सर ने बता भी दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सेशन जरूर आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है। लेकिन अगर आपको कुछ और भी चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मैं सर को रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, और आपके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे हम लोग। आपकी बार हमारा 100 आउट ऑफ 100 कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हमारी कोशिश है, जारी है। महाराष्ट्र के हर कोने में ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जितना होगा उतना हम लोग हेल्प करते रहेंगे। तो मिलते ही ऐसे ही सेशन में, तब तक करते बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।